ओके, जैसे मान लो क्वेश्चंस हैं, डिज़ाइन द क्वार्टर जॉइंट इफ रड स्पाइगोट एंड सॉकेट एज वेल द क्वार्टर और मेड ऑफ 30C8। तो ये इस मेटेरियल से बना हुआ है। तो हैंडबुक में जाएगा तो हम देखना है कि 30C8 क्या होता है, लेकिन तुम लोग का डिप्लोमा क्लास है इसलिए वो पहले से लिख दो। 30C8 का वैल्यू होता है 400 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लेकिन हैंडबुक में चेक कैसे करते हैं वो दिखा देते हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरा बुक है और ये बुक में मेरा हैंडबुक की तरह हम काम इसको हम एज यूज़ कर रहे हैं। और मान लो कि हम लें, देखना होगा सबसे पहले कि हमारा मटेरियल किधर है। देखो जैसे आप लिखा हुआ ना, तो कहीं देखो तो लिखा हुआ 30C8। तो इसका ये 500 टेंसाइल स्ट्रेंथ है और 400 इल स्ट्रेंथ है। तो यहाँ से 400 निकाल देंगे। तो ये इसलिए तुम लोग को पहले से लिख के दे दिया है कि इसका 400 है, तो तुम देखने की ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी चेक किया जाता है। इसमें कार्बन का परसेंट 0.3% कार्बन का परसेंट हो गया और 0.8% इसकी मैंगनीज का परसेंट हो गया। फिर कहा है कि एंड यूज़ अ फैक्टर ऑफ सेफ्टी, तुम यूज़ करना 6 करना सबके लिए, फॉर ऑल, सबके लिए अलग अलग। कुछ क्वेश्चंस में रड के लिए अलग यूज़ करना पड़ता है, स्पाइगुड के लिए अलग, सॉकेट के लिए अलग यूज़ करना पड़ सकता होगा। और क्रशिंग स्ट्रेस दिया हुआ है 2 टाइम्स ऑफ द यील्ड स्ट्रेस, ठीक ना। अगर लोड दिया हो गया 50 किलो न्यूटन, तो इसका जितना भी डायमेंशन को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले देखो कि करना क्या चाहिए हमको है। सबसे पहले यहाँ पे जो यील्ड स्ट्रेंथ दिया हुआ 400, इसको थोड़ा सा समझ लो और क्लियर कर देंगे यहाँ पे। ये इसका एक यील्ड पॉइंट है, तो ये दिया हुआ 400, ठीक है। लेकिन जब भी हमको डिज़ाइन करना है 400 के अंदर करना है फॉर सेफ्टी पर्पस, ताकि इससे ऊपर यील्डिंग हो जाएगा, तो जब भी करना तो इसके अंदर करना है। तो ये जो वैल्यू दिया हुआ, ये मैक्सिमम दिया हुआ, मैक्सिमम यील्ड पॉइंट, यील्ड मतलब वाई मतलब यील्ड, टी मतलब टेंसाइल टेस्ट में यील्ड में। तो हमको जो जिस पे हमको डिज़ाइन करना है वो परमिसिबल, मतलब कि एक जिसके अंदर वर्किंग डिज़ाइन जो करना हमको है, ये 400 के अंदर करना है। तो 400 के अंदर कितना करना है, तो वो कहा कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेकर चलना 6, ठीक है। तब इसलिए हम कहेंगे कि जो हमको डिज़ाइन करना है, जिसको डिज़ाइन करना है, तो इसको बोल सकते हैं परमिसिबल या वर्किंग स्ट्रेस। परमिसिबल या वर्किंग स्ट्रेस बोलेंगे, स्ट्रेसेस किस सभी में, रड में और स्पाइक सब में। तो परमिसिबल स्ट्रेसेस जो होगा वो हमारा क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल पहला टेंसाइल के लिए ले लेंगे, क्योंकि भाई 3 चीज़ होता है, टेंसाइल, क्रशिंग और शियर। तो टेंसाइल के लिए कितना होगा मेरा, तो एस वाई टी डिवाइड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो 400 डिवाइड बाई 6, आंसर आ गया 6.67 न्यूटन पर mm²। टेंसाइल के लिए हो सकता है। और क्या हो सकता है मेरा है, हम शेयर भी नहीं यहाँ पे तुमको निकाल सकते हैं, शेयर भी हैं, शेयर की क्रशिंग के लिए निकाल सकते हैं, क्रशिंग के लिए निकाल सकते हैं। तो क्रशिंग क्या बोलता है कि वो जो होता है वो 2 टाइम्स ऑफ यील्ड स्ट्रेस है। तो मतलब 2 टाइम्स ऑफ यील्ड स्ट्रेस, 2WT बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ये सब क्या इस समय परमिसिबल है, ये क्या, ये मेरा मैक्सिमम है। तो ये मैक्सिमम पर काम नहीं कर सकते हैं, हम जब भी करेंगे तो इसके अंदर काम करेंगे। तो ये होगा मेरा परमिसिबल वर्किंग, इसके अंदर काम कर सकते हैं। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 400 सॉल्व करेंगे, 2 इंटू 400 डिवाइड बाई फैक्टर सेफ्टी, वी गेट 133.3 न्यूटन पर mm²। हो गया क्रशिंग। अब लास्ट हमको निकालना है शियर, ठीक है, टाउ। तो टाउ का रूल क्या चीज़ होता है, टाउ का रूल होता है कि अकॉर्डिंग हम पढ़ाए थे मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी और मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी के बारे में डिस्कस किए थे हम लोग हैं। प्रिंसिपल स्ट्रेस बोलता है क्या चीज़ है कि जब भी होता है SIT वो हमेशा हाफ हो जाता है, ओके, हमेशा हाफ होता है। देन इसको हम प्रूव कर चुके हैं वीडियो लेक्चर में। देन दिस हाफ, देन यूजिंग फैक्टर ऑफ सेफ्टी FOS, ठीक ना। तो SYT हो गया 400 बटा 2 इंटू 6, ओके, दिस अवर वैल्यू। देन वी गेट द 33.33 न्यूटन पर mm²। ये 3 डाटा निकलने के बाद अगर कभी क्वेश्चन में देता है कि कभी क्वेश्चन में लिख दिया कि परमिसिबल स्ट्रेस, अगर पहले लिख दिया परमिसिबल स्ट्रेस तो तुमको तो भाग देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसमें दिया हुआ सिर्फ मैक्सिमम, तो अगर फैक्टर सेफ्टी दिया होगा तो भाग देना ज़रूरी होगा, क्योंकि जितना भी वैल्यू है सब इसके लिमिट के अंदर हमको काम करना है, ठीक है। अब शुरू करें सबसे पहला स्टेप। अब ये देखो, ये जो क्वार्टर का 3 पार्ट होता है जो हम किताब का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो तुमको दिखाए थे हम, ओके। ये स्पाइगोट, क्वार्टर एंड सॉकेट से शुरू करते हैं। स्पाइगोट से हम, तो इसका एक फिगर हम यहाँ पर बना दिए।
ठीक है। अब इसमें देखो कुछ डायमेंशन लिख देना होगा। हैंडबुक में तुम जो भी तुम हैंडबुक यूज़ करोगे उसका स्पाइगोट का फिगर ऐसा होगा, लेकिन डायमेंशन अलग अलग होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे D2 लिए, तो जो तुम दूसरी किताब से पढ़ोगे तो वहाँ पे तुमको D3 या D4 या कैपिटल D इस तरह का D लिख के चलेगा, तो वो नोमेंक्लेचर अलग हो सकता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये शाफ्ट हुआ, तो ये इस पर हम फोर्स लगाए P का मैग्नीट्यूड दिया हुआ 50 किलो न्यूटन्स, 50 किलो न्यूटन्स। तो हम लगा दें सबसे पहले टेंसाइल स्ट्रेस का फॉर्मूला सिग्मा टी P बाई एरिया ऑफ दिस, ठीक। इसका डायमीटर हम क्या मान लिए हैं D, ये डायमीटर D हो गया। तो हम लोग D को निकाल देंगे फॉर्मूला से, सबका वैल्यू पुट कर दिए दिस। और ये जो सिग्मा टी है क्या है, टेंसाइल परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस 66.6 जो यहाँ पे कैलकुलेट करके लाए थे हम लोग हैं, ये चीज़ टेंसाइल के लिए। तो जब भी आएगा टेंसाइल तो ये वैल्यू यूज़ करेंगे हम लोग। तो हम निकाल दिए 30.90। ये वैल्यू जब भी आया है तो इसको हम लोग कितना ले सकते हैं, 0.90 है तो 31, लेकिन अप्रॉक्स ट्राई करो हमेशा कि 2 का डिविजिबल नहीं तो 5 का डिविजिबल होना चाहिए अप्रॉक्स, ये बहुत ईजी मैथड समझने के लिए। तो हम ले लिए 32, 2 का डिविजिबल। ये पहला स्टेप कंप्लीट। सेकंड स्टेप आ जाते हैं, अब हम शुरू करते हैं स्पाइगोट पे, ठीक है ना। तो स्पाइगोट चलेंगे, फिर चलेंगे सॉकेट, फिर चलेंगे क्वार्टर। तो स्पाइगोट का पहला फोर्स क्या होगा, टेंसाइल। तो स्पाइगोट में 3 चीज़, टेंसाइल, कंप्रेसिव, क्रशिंग, शियर। उस तरह का सॉकेट में भी 3 चीज़, टेंसाइल, क्रशिंग और स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस। और क्वार्टर में से भी एक चीज़ होता है, वो होता है शियर। तो सबसे पहले टेंसाइल स्ट्रेस का फॉर्मूला सिग्मा टी P बाई 5 डी स्क्वायर मैच D2T। ये कहाँ से निकला, देखो ये चीज़ यहाँ पे मेरा ये इसको ये स्पाइगोट का ये डायमीटर D2 माना गया है, ये कॉर्डर का डायमीटर है D3 माना गया है, ठीक है। ये मेरे अकॉर्डिंग जो चल रहा है D3, तो ये D3 हो गया, ये D2 हो गया, ये D हो गया डायमीटर ऑफ शाफ्ट। और इसका यहाँ से ये जो मैं क्वार्टर के लिए बना है स्लॉट, इसका यहाँ से डिस्टेंस बिटवीन हो गया A। तो अब D2 क्या होगा, जब यहाँ से क्रॉस सेक्शन काटेंगे हम लोग हैं, तो ये मेरा तुमको क्रॉस सेक्शन एरिया ये इस तरह का बन जाता है। तो ये हो गया मेरा T, ठीक है। ये टोटल क्या हो गया मेरा D2, तो टोटल एरिया होगा दिस माइनस D2 बाई टी, ये जो हम लोग यहाँ से निकाल दिए क्वार्टर के लिए। तो अब इसमें से क्या करना है कि सिग्मा टी मेरा दिया हुआ है, P ये दिया हुआ होगा, तो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पुट कर दिए, ये वैल्यू पुट कर दिए, D2 हो गया, ठीक है। T नहीं मुझे पता, तो T नहीं पता तो T का वैल्यू मुझे दिया हुआ होगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला इसे यूज़ करना है। तो ये तुमको हैंडबुक का इस्तेमाल करना होगा, T = 0.31 D। तो यहाँ पे D में 32 माने थे, पुट कर दिए 9.92, हम अप्रॉक्स 10 मान के चल दिए। तो इस यहाँ पे पुट कर दिए, जब पुट कर दिए हम लोग हैं तो इसका पूरा सॉल्यूशन करोगे, सॉल्यूशन करने पे मेरा आंसर आ जाएगा 37.91 अप्रॉक्स। इसका डाटा हम लोग मानेंगे 40। हमने क्या कहा था कि 2 का डिविजन 5 का डिविजन इट्स ईजी। तो यहाँ पे 38 भी होता है, लेकिन यहाँ पे 30.91 है, तो अप्रॉक्स हम लोग इसको 40 ले लिए, क्योंकि यहाँ पे लगभग 38 के आसपास आ रहा है, तो हम बढ़ा के थोड़ा सा ले लिए डिज़ाइन को सेव करने के लिए। ये था एक मेथड, कैलकुलेशन मेथड। इसी में हम ऐड कर दिए एक मेथड, एम्पिरिकल फार्मूला मेथड से भी निकाल सकते हैं। एम्पिरिकल फार्मूला मेथड ये क्या बोलता है कि हम D2 जो कैलकुलेट किए हैं, तो D2 कैलकुलेट ना करके सीधे D2 को हम लोग ये लिख सकते हैं, D2 = 1.21 D। ये कहाँ से निकलेगा, तो ये तुमको हैंडबुक के मदद से दिया रहेगा। तो जैसे यहाँ पे तो हैंडबुक ने किताब है, तो यहाँ पे दिया है कि D2 = 1.21 D। तो हैंडबुक में भी तुमको दिया रहेगा ये चीज़, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे चुप, एक तो मैथड होगा कि D2 का हम ऐसे कैलकुलेट करना, ठीक है, स्ट्रेस का वैल्यू पुट करके। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि ये अगर टफ लग रहा है तो सीधे एम्पिरिकल फॉर्मूला D2 = 1.21 D को मल्टीप्लाई करोगे, देखोगे तुम्हारा लगभग आंसर आ जाएगा 38.7 अप्रॉक्स, वही वैल्यू आ गया, मतलब 40। लेकिन यहाँ तक करने के बाद ये D2 फाइनल सही नहीं हुआ। अब तुमको चेक करना होगा, जो इस मैथड को फॉलो करेगा उसके लिए एक नया स्टेप उठाना पड़ेगा। वो स्टेप उठाना होगा कि सिग्मा टी जो फॉर्मूला से फॉर्मूला सिग्मा टी, ये जो फॉर्मूला मेरा है, ये फॉर्मूला P दिस। तो इसमें सिग्मा टी को छोड़कर हम लोग सभी वैल्यू को पुट कर देंगे, क्योंकि P का पता है, D2 का जो यहाँ से तो हम एम्पिरिकल फॉर्मूला से निकाल चुके हैं, D2 का फॉर्मूला 40, और फिर हम लोग T का वैल्यू भी निकाल चुके हैं, T का वैल्यू यहाँ से निकाल चुके हैं 10, और सभी को पुट कर देंगे हम लोग यहाँ पे हैं। तो जो सिग्मा टी निकली, जो मेरा सिग्मा टी निकला टेंसाइल स्ट्रेस, वो निकलेगा मेरा अप्रॉक्स 58.4। इट्स मीन्स कि इसका वैल्यू कहाँ से आ रहा है, जो मेरा 66.7 से उससे कम आ रहा है ना वैल्यू, ना मेरा उससे कम आ रहा है। तो कब जब हम एम्पिरिकल फॉर्मूला यूज़ करेंगे तब मेरा वैल्यू आ रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि 66.7 से नीचे आ रहा है, मतलब मेरा डिज़ाइन सेफ है। इसके ऊपर जाता तो डिज़ाइन मेरा फेल हो जाता। तो इस वैल्यू के हिसाब से मेरा जो हम अप्रॉक्स डाटा लिया गया था वो मेरा सही है। तो ये 58 पॉइंट हम लिखेंगे डिज़ाइन इज सेफ। तो मेरा डिज़ाइन क्या है,
सेफ। एक इस मेथड से चलेंगे हम लोग। तो अगर सीधे इसको नहीं यूज़ करेंगे तो सीधे हम D2 को निकालेंगे। ओके, स्टेप 2। अब हो गया टेंसाइल स्ट्रेस स्पाइगोट। अब मेरा स्पॉकेट में क्या होता है, स्पाइगोट में एक होता है शेयर। तो शेयर का फॉर्मूला टाउ इजकल टू P2A/D2। ये कहाँ से निकलेगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे A है, ये मेरा A है, ये D2 है, ये तो स्लॉट मेरा बाहर निकल जाता है। इसका फिगर हम फिर को दिखाना पड़ेगा मुझे। यहाँ पे ये देखो, ये मेरा A है, ये D2, तो यहाँ पे जो मेरा निकल गया तो यहाँ पे शेयर स्ट्रेस लगा मेरा इस तक। तो दो ठो पार्ट में, एक इधर और एक इधर, ये दोनों पार्ट में लगा शेयर। तो एरिया क्या होगा, A/D2। तो हम शेयर स्ट्रेस को लिख दिए P/2AD। तो करना क्या चाहिए, P का वैल्यू पुट कर दिए, A2 का पता होगा, A क्या है, A मुझे नहीं पता, तो A का यूज़ हम करेंगे फिर से एम्पिरिकल फ्लो में डाटा बुक का यूज़ करेंगे। A इक्वल टू 0.75D, ये हमारा हैंडबुक से इस्तेमाल करके निकालेंगे। तो देखो यहाँ पे मैं दिया हुआ है A का वैल्यू 0.75D, तो सीधे हम यहाँ पे पुट कर देंगे। ओके, तो मैं 24 आ गया, तो यहाँ पे पुट किया 24। D2 का वैल्यू हम ऑलरेडी 40 निकाल चुके हैं, तो कैलकुलेट करेंगे तो कितना है, 26.4। लेकिन ये जो शेयर स्ट्रेस इसके अंदर पैदा हुआ, ओरिजिनल में जो कंपनी बना के दिया था वो कहा था कि शेयर स्ट्रेस इसके अंदर 33 पॉइंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए था, जो हम यहाँ पे करके देखे थे। ठीक है, तो हमारा कितना आ रहा है, 26 आ रहा है। इसका मतलब है कि जो मैक्सिमम था 33, उसके अंदर आ रहा है 26, मतलब मेरा डिज़ाइन सेफ है। अगर ये आ जाता मेरा 35, ये 33, तो मेरा डिज़ाइन टूट जाता, तो ये मेरा यहाँ पे ऑफसेट टूट जाता। तो ये मेरा डिज़ाइन सेफ हो गया। फिर चलते हैं स्टेप 4 के लिए। टेंसाइल कंप्लीट, क्रश शेयर कंप्लीट, आ जाते हैं क्रशिंग। तो क्रशिंग के लिए फॉर्मूला फिर स्पाइकोट में, यहाँ पे स्पाइकोट में क्या होगा, मेरा क्रशिंग होगा, दबेगा। इसका पिक्चर यहाँ पे दिखा देते हैं। देखो यहाँ पे ये क्रश कर रहा है, ओके, क्रशिंग कर रहा है यहाँ पे, तो ये क्रश कर रहा है। तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला इनपुट हो गया, P/TD2। ओके, तो P दिया हुआ है, T निकाल चुके थे 10, D2 40 निकाल दिए, कितना 125। क्रशिंग कितना है, कह रहा कंपनी वाला कि 133 से ऊपर नहीं होना चाहिए, मेरा कितना आ रहा 125, मतलब मेरा डिज़ाइन सेफ है। ठीक है, बस ये मेथड से करोगे तो हमारा डिज़ाइन बहुत आसानी से बन जाएगा। अब आते हैं हम लोग स्टेप 5। यहाँ पे 3 काम खत्म। आ जाते हैं हम सॉकेट पे। ये हमारा सॉकेट का फिगर हुआ। ठीक है, डायमीटर ऑफ शाफ्ट जो हम निकाल चुके हैं, ये हो गया मेरा जो सॉकेट का ऊपरी डायमीटर D1। ठीक है, और इसके अंदर जो हॉल में घुसेगा वो मेरा हो गया D2, मतलब ये जो D2 है, यही तो इसके अंदर में इंटर करेगा। ओके, इसके अंदर इंटर करेगा। तो इस सॉकेट का जो आउटसाइड डायमीटर D1 माना गया है, इनसाइड डायमीटर D2 जो स्पाइक घुसेगा। फिर कॉर्नर का डायमीटर माना गया है D4। ओके, और ये जो मेरा क्वार्टर के लिए बना है स्लोट, यहाँ से लेके यहाँ के बीच का गैप है वो C माना गया। ओके, C। तो अब चलते जरा हम लोग हैं, तो ये हम लोग क्रॉस सेक्शन देख लें। यहाँ पे कैपिटल D4, ये D4 हो गया, इनसाइड D2, आउटसाइड D1। ओके, तो अब इसका जो टेंसाइल स्ट्रेस कैसे लगेगा मेरा, तो ये जो मेरा जो यहाँ पे जो क्वार्टर कटेगा, तो ये जो कटा हुआ भाग है, तो ये कटा हुआ भाग देखो, तो क्या इसका एरिया निकलेगा मेरा, तो टेंसाइल स्ट्रेस फोर्स बाई P/T, इसका होलो का एरिया माइनस दिस पार्ट को हटा दे गया। ओके, बस सिंपल तो मैं एनालाइज करोगे तो इजी समझ में आ जाएगा कि पूरा का पूरा ये होलो पार्ट हो गया, तो पूरा का पूरा होलो का एरिया हो गया दिस वन होलो पार्ट एरिया, एंड देन इसका पार्ट को जो एरिया को रह गया D1 माइनस D2 बचा ये इंटू थिकनेस, तो ये दोनों पार्ट को हटा दिया गया। ठीक है, तो ये मेरा ये पार्ट हो गया। तो अब इसमें करना क्या, कुछ करना नहीं है। तो इसमें सभी चीज़ का डाटा मेरा दिया हुआ है, बस तुम डाटा को पुट करते चले जाएंगे हम लोग हैं, तो हमको निकल जाएगा मेरा। तो नाउ, तो इसमें देखो इसमें क्या निकाल सकते हैं, इसमें हम निकाल सकते हैं D1 मेरा निकल सकता है, क्योंकि D2 हम निकाल चुके हैं पहले से, T निकल चुका है, D निकल चुका है, तो पूरे P पता है, सिग्मा T पता है। सिग्मा T कितना 66। तो दो मेथड है, चाहे तो यहाँ इसका डाटा को पुट करके हम लोग निकाल सकते हैं, या दूसरा मेथड हो गया कि हम लोग सीधे फिर से एम्पिरिकल फार्मूला का इस्तेमाल करके हम चेक कर सकते हैं। तो जब इसमें डाटा पुट करेंगे, इसमें जब इसको डाटा पुट करेंगे इस चीज़ को, तो जो मैं D2 निकलेगा, जो डाटा हम लिख देते हैं यहाँ पे मैं, तो जो मेरा D1 निकलेगा वो लगभग 55 mm के आसपास निकलेगा। और एम्पिरिकल फार्मूला इस्तेमाल करेंगे जब हम लोग हैं, वो बोलता है D1, एम्पिरिकल फार्मूला क्या बोलता है देख लेते हैं। वो बोलता है कि 1.75 इंटू D के बराबर होगा। तो जब हम लोग 1.75 इंटू 32 करेंगे तो मेरा आंसर लगभग इसी के आसपास आएगा, तो हमारा मैच करेगा। तो जो इसको यूज़ करेगा तो फिर क्या करेगा लास्ट में, वो टेंसाइल टेस्ट को
चेक करेगा कि है कि नहीं है। ओके, इसका एक लास्ट वीडियो और डालेंगे। ओके।